बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है या सिर्फ ये एक अफवाह है? एसीएस बार बार आश्वासन की घूंट पिला रहे हैं या इसमें कोई हकीकत भी है? बिहार सरकार के नेता भी मीडिया के सामने सिर्फ भरोसा दे रहे हैं, एसीएस से गोल गोल बात कर रहे हैं, या ज़रा सा इसमें सच्चाई है? क्योंकि कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रहा है। आज हमने भी कई अफवाहों का चेक किया है, रियलिटी चेक किया है कि ये क्या सच है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा या होगा। सचिवालय से क्या खबर उड़ रही है और सोशल मीडिया पर कौन सा पोस्ट तैर रहा है, आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके दम से ही हम शून्य से लेकर 99,900 परिवारों के चैनल बन चुके हैं। अब सिर्फ 100 लोग अगर इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम लाख के आंकड़े को छू लेंगे। तो हम अपने परिवार से ये आग्रह करना चाहते हैं, शिक्षक परिवार से, कि हमारी संख्या 6 लाख है। 6 लाख बिहार में शिक्षक हैं और 40 लाख लोग आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। तो जल्दी कीजिए, इस चैनल को जल्द से जल्द अपना प्यार दीजिए और लाख के आंकड़े को न सिर्फ छुआइए बल्कि पार कराइए। ये चैनल बड़ा होगा तो आपका ताकत बड़ा होगा। दिन रात आपके लिए हम मेहनत करते हैं, हर एक खबर आपके लिए हम तैयार करते हैं। अगर विभाग में कोई गड़बड़ी होता है तो हम लगातार मुहिम चलाते रहते हैं और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जब तक नहीं होगा हमारा मुहिम जारी रहेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के जो एसीएस है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, कई महीना पहले अगर आप रिकॉल करेंगे अपनी बातों को तो आप नवंबर महीना में चले जाएं, अक्टूबर में चले जाएं। उस दौरान जो है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों के सबसे बड़ा रहनुमा बनकर आए थे। के पाठक को झेल कर शिक्षक परेशान हो चुके थे। लगता था के पाठक कब चले जाए। शिक्षक कोई छठ भागता था कि छठ करेंगे, कोई कहता था कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे, ये आदमी कब चला जाए। और हकीकत में उस तरीके से पाठक जी ने कर भी रखा था। शिक्षक बीपीएससी के टीआरई 1 टीआरई 2 के ऐसे बहाली किए थे मानो सेना की बहाली कर रहे हो। आनन फानन में ग्राउंड में दौड़ा दिए और फिर बोल रहे कि अब तुरंत सीमा पर निकलो। ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से कराए। लगता था सब कुछ जल्दी करना है, भारत और पाक के बीच में उसी समय जंग छिड़ गया हो, इस तरीके से कर रहे थे। कभी लू में स्कूल चलाना तो ठंड में परेशान हो गए थे शिक्षक और कई फरमान दिए थे, छुट्टी काट दिए थे। शिक्षक अजीज हो चुके थे। और जब नीतीश कुमार से बहसा बहसी हो गई, नीतीश कुमार के सिर के ऊपर से पानी गुजर गया तो पाठक जी को किनारे लगाया गया। और जब पाठक जी को किनारे लगा करके और एसीएस सिद्धार्थ को लाया गया एसीएस के पद पे, तो एसीएस ने एक के बाद एक कई आदेश पाठक जी को पलट दिए और शिक्षक बहुत खुश हुए कि ये व्यक्ति तो करिश्मा है, ये भगवान ने इसको भेजा है, हमारे लिए भेजा है। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बोलते नहीं, सिर्फ कलम से मारते हैं। ये 2 कदम आगे निकलेंगे। आज हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि कैसे ये शिक्षकों को फंसाए हैं और अभी भी जो बोल रहे हैं वो सच है या क्या है। आज इस पर हम पूरी तरह से बात करेंगे। ध्यान से इस पूरी न्यूज़ को देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। जब शिक्षक अजीज हो गए तो फिर एसीएस साहब आए और छुट्टी इनको बहाल किए, कई सारे आदेश किए, एक के बाद एक पाठक के सारे फैसले को पलट कर रख दिए। और इसी दौरान तबादला नीति लेकर आए कि गलत हुआ था हमारे शिक्षकों के साथ, हम शिक्षकों को तबादला करेंगे। और 10 अनुमंडल, शुरुआत में तो बोले कि हम तबादला करेंगे, बाद में उसमें हुआ कि हम 10 अनुमंडल का ऑप्शन लाएंगे। 10 अनुमंडल से कोई फ़ायदा नहीं था, लिहाजा डर से विशिष्ट शिक्षक जो बहाल हो रहे थे, बन चुके थे, उन्होंने कोर्ट में मामला को दायर कर दिया। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा नवीनगर उद्योग के शिक्षकों ने 12 शिक्षकों ने एक अपील दायर की हाईकोर्ट में, वहाँ से झटका लगा।
एसीएस को समझ में आ गया कि कोर्ट में हम टिकेंगे नहीं, लिहाजा सरकार ने उसे रद्द कर दिया। लेकिन ईगो हट किया एसीएस को और वो फिर एक विंडो खोल दिए कि जो चाहते हैं हम उनका करेंगे, मैंडेटरी नहीं है। चाहने वाले शिक्षकों ने 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन कर दिया। अब क्या हुआ, नवंबर महीने से कह रहे कि हम दिसंबर में कर देंगे, दिसंबर में हम तमाम कर देंगे, हम जनवरी में नया स्कूल दे देंगे। क्या हुआ, नहीं हुआ। फरवरी में नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल महीना में कुछ शिक्षकों के किए। लेकिन अभी भी जिन शिक्षकों 20,000 शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिए हैं उनका स्कूल आवंटन नहीं हुआ। कागजों पर करने से क्या फायदा होगा। और अब चुनाव बहुत नजदीक है, 5 महीने बाद चुनाव होना है, 5 महीने बाद चुनाव है, सरकार तय हो जाएगा 5 महीने बाद। उसके 2-2.5 महीने पहले आदर्श आचार संहिता लग जाता है। अब तुरंत ट्रेनिंग शुरू होने वाला है शिक्षकों का। और जहां तक जानकारी है कि बिहार के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीएम से निर्वाचन आयोग ने एनओसी मांगा है कि आप एनओसी दीजिए कर्मचारियों के लिए, और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एनओसी दे दिया गया है। ये भी बात है। और ये एक पोस्ट देखिए, आज एक पोस्ट रन कर रहा है एक्स पर, जरा ये पोस्ट को देखिए, देख लिए। इसमें भी यही बात कहा जा रहा है कि तमाम लोगों सचिवालय से ये खबर आ रही है कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इंतज़ार करना होगा। फिर हमने इस मामले की फैक्ट चेक किया, एक्स पर है ये पोस्ट। लेकिन हमने शिक्षा निदेशालय में पता किया तो बोला गया कि एनओसी दिया गया है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीओ का काम होता है एनओसी देना, तो जो शिक्षक रहेंगे उन्हीं को भेजना है। ये कहाँ है कि अमुक शिक्षक को ही हम भेज देंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग इससे प्रभावित नहीं होगा। हम तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी मई में और जून में करने जा रहे हैं, और मई से जून तक तो डीएम भी बदलने वाले, एसपी भी बदलने वाले, एसडीएम भी बदलने वाले। बिहार के बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला होने वाला है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो पोस्ट रन कर रहा है ये एक अफवाह है, सच्चाई इसमें ज़रा भी नहीं है। ये बात है कि एनओसी मांगा गया है, लेकिन ये एनओसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को नहीं रोकेगा, निदेशालय के द्वारा कहना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एसीएस साहब जिस तरीके से आप तारीख पर तारीख कोर्ट की तरह दे रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। अब एक दिन बच रहा है, 20 तारीख आप बोले, आज 19 तारीख है, लेकिन आज कल क्या होगा ये पता नहीं है। और कल के बाद आप कौन सा सिगुफा छोड़ेंगे, कौन से तारीख बताएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और जांच, कभी जांच की बात तो कभी पोर्टल की बात, कभी सॉफ्टवेयर की बात, तो कभी जब दबाव आपका राजनीतिक दबाव आप पर बनता है तो फिर आप शिक्षकों के अटेंडेंस की बात लेके आ जाते हैं कि ये शिक्षक खलनायक है, ये हाजिरी घोटाला कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आप जल्द से जल्द सबसे पहले आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, और ट्रांसफ़र करने के बाद जो जांच करना है जांच कर लीजिएगा, जिसको सस्पेंड करना होगा कर लीजिएगा, जिस पर जो कार्रवाई करना होगा कर लीजिएगा, लेकिन वो भी कार्रवाई आप नियम संगत करेंगे। आप डीओ, डीपीओ और क्लर्क को बोल रहे हैं कि आप अगर समय पर शिक्षकों का भुगतान नहीं करेंगे तो आपका वेतन नहीं मिलेगा। आप महीनों से जो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपका वेतन क्यों मिलना चाहिए? या जो निदेशालय में अधिकारी बैठे हुए हैं जिनके कलम से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, उनको वेतन क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आप तो काम कर ही नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ मन की बात कर रहे हैं। हर शनिवार को आ रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, पसंदीदा सवाल आपसे पूछा जाता है उसके आप जवाब देते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहाँ कर रहे हैं? ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिए। शिक्षक परेशान है। जिस तरीके से हमारे शिक्षक दबाव में है, तनाव में है, और खबर के कमेंट बॉक्स में जिस तरीके के परेशानी लिख रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बिहार के शिक्षक बहुत दिमागी तौर पर परेशान हैं। कई लोगों के पारिवारिक टेंशन है, इसको समझिए और उसके बाद में आप निर्णय लीजिए, नहीं तो शिक्षक परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब शिक्षक साथियों को ये बताना चाहते हैं कि निदेशालय से जो ये खबरें निकल कर आ रही है कि एनओसी दिया गया है, ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है
कि उसके वजह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रभावित हो सकता है। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग तभी प्रभावित होगा जब एसीएस के नियत में खोट होगा, क्योंकि सिर्फ शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होना है, जिनके जिम्मे, जिनके कंधों पर ट्रांसफ़र चुनाव होता है डीएम, उन डीएमओ का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसी मई से जून महीने तक होना है। तो इससे आप बेफिक्र रहिए, इस पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा, अगर तभी नहीं होगा जब एसीएस के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। हालांकि इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सूर्य विहार लगातार इस मुहिम को उठाता रहेगा, आवाज़ उठाता रहेगा। जब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जो खबर निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।